जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर। टुडे विल डू द नेक्स्ट चैप्टर टोस्टेड इंग्लिश, है ना, बाय आर के नारायण का टोस्टेड इंग्लिश चैप्टर है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें देखो आर के नारायण ने टोस्टेड इंग्लिश जो चैप्टर का हेडिंग है ना, दैट इज़ क्लियरली टेलिंग अस व्हाट इट्स द मीनिंग ऑफ टोस्टेड इंग्लिश। यानी इंग्लिश को जब हम किसी चीज़ को हल्का सा सेक लगा देते हैं, टोस्ट कर देते हैं, है ना, तो कोई एक नया फ्लेवर आ जाता है, नई चीज़ बन के आ जाती है। सो इंग्लिश को भी थोड़ा सा टोस्ट करने की बात इसमें की हुई है कि हाउ द पीपल जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश को बोलते हैं। वी नो दिस थिंग कि जो पंजाबी है ना, उनकी पंजाबी टच आता है इंग्लिश बोलते हुए, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मेन थिंग कि अगर हम जो इंग्लिश थी जो असल में वो ब्रिटेन से निकली थी, तो उनको अमेरिकन ने कैसे लिया, इंडियंस ने कैसे लिया, है ना। इंडियन की भारत ब्रांड इंग्लिश हो गई और अमेरिकन थे। ये जो लैंग्वेज है ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। यानी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हर जगह पे राज किया, रूल किया, लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से चले गए उनको तो सबने निकाल दिया, बट व्हाट हैपन, उनकी जो लैंग्वेज थी वो हर जगह पे रिटेन हो गई, रह गई, है ना। दे लेफ्ट देयर लैंग्वेज बट दे वेंट, वो चले गए लेकिन उनकी लैंग्वेज रह गई। दैट्स वाई दिस लैंग्वेज हैज़ बिकम क्या बन चुकी है, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है ना। एंड यू नो वेरी वेल कि इंग्लिश की वैल्यू क्या है, हमें अभी पता ही है कि आज के टाइम पे पीपल आर डूइंग आइल्स, एवरी टाइम दे आर गिविंग आइल्स एग्जाम सो दैट दे कैन गो आउटसाइड, यानी अब्रोड जा सकें। सो इंग्लिश इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट वी कैन से लैंग्वेज। इन दिस चैप्टर क्या बताया गया, जो टोस्टेड इंग्लिश है इसमें बहुत अच्छा डिफरेंस बताया है कि जो अमेरिकन है और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें क्या डिफरेंस है। एक बड़े अच्छे वे में डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। कहते हैं जो अमेरिकन्स हैं इंडियंस की तरह, उन्होंने भी जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो निकाल दिया लेकिन उनकी लैंग्वेज यहीं पे रह गई। उन्होंने क्या किया, एक तो अमेरिकन ने जो पैसिव वॉइस थी ब्रिटिशर्स ने दी, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। दे डोंट यूज़ पैसिव। दे ऑल्सो गेव, उन्होंने क्या फॉर्मलिज्म था जो, है ना, कुछ की वर्ड्स थे जो उन्होंने खुद की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रख लिए, वो भी उन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं रखा, है ना। जो ये प्रोसेस है लैंग्वेज को मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, दैट इज़ कॉल्ड टोस्टेड इंग्लिश, यानी टोस्टिंग हम इसको कहते हैं। एक न्यू बेसिक कीवर्ड्स निकल के बाहर आए जिनके क्या मल्टीपल मीनिंग्स निकलने लग गए। इंग्लिश हैज़ गेन्ड अ बाजार स्टेटस इन मैनी कंट्रीज, है ना। इंग्लिश बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है एंड इसको एक बहुत अच्छा स्टेटस भी मिला है। जो लैंग्वेज है ये कॉमन मैन की लैंग्वेज बन गई। देखो जो इंग्लिश है ना, अगर उसके डेप्थ में जाओगे तो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल हैं, लेकिन अगर कॉमन मैन की इंग्लिश बोलेंगे तो वो आजकल ऐसी हो गई है कि ईजिली वी कैन वट एवर वी स्पीक अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, हम इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं। जो रिफाइनमेंट है इसके यूज़ की, वो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नॉट वर्दी है, डेफिनेटली उसमें काफ़ी वर्ड है। जो स्मॉल फ्रेजेस हैं, है ना, पोलाइटली बोलने के, उनके काफ़ी अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि जैसे एक बस कंडक्टर है, वो अपने इंडिया में क्या करते हैं, वो क्राई करता है ना, लेकिन वो कहते हैं कि बस कंडक्टर डजन क्राई टिकट टिकट। ही सिंपली कम्स टू द पैसेंजर्स के पास आता है और वो उनको टिकट देके पैसे लेके थैंक यू कह के चला जाता है। जब उसको फेयर रिसीव होता है और वो टिकट इशू करता है, वो अकेला थैंक यू भी कह सकता है ना। मतलब बहुत केसेस में क्या है, डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है लेकिन मीनिंग भी डिफरेंट है। इन द सेम वे इन अ वेस्टर्न कंट्री, हाँ अब ये कह रहे हैं कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप जाओ, या इवन अब अगर आप फ़ोन भी किसी को करते हो तो वो कहते हैं हाउ मे आई कॉल यू, हाउ मे आई हेल्प यू, है ना। तो वो कहते हैं ना हाउ मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, या फिर वो कहते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, या इसका मतलब क्या होता है, वो दे आर नॉट आस्किंग कि आपको वो मदद करने की बात कर रहे हैं, वो असल में क्या पूछने की बात कर रहे हैं कि सर आपको यहाँ पे, या सर या मैडम आपका यहाँ पे क्या काम है, क्या बिजनेस है, कृपया आप वो बताएंगे। तो दे सेइंग कि सेम लाइन के काफ़ी सारे मीनिंग्स निकलते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो इंग्लिश है वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं, जो वर्ड है वो किस जगह पे बोल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एविडली यू हैव वॉन्डर्ड ऑफ इनटू रॉन्ग प्लेस गो अवे। कई बार क्या हो जाता है, अगर कोई आप वर्ड जो आपको आता है, कहते हैं ना कि आधी नॉलेज रॉन्ग होती है, तो अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज है लेकिन आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, गलत प्लेस पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग डेफिनेटली वुड बी वेरी डिफरेंट। सो एट द एंड दे आर सजेस्टिंग कि
इंडिया शुड हैव ऑल्सो हैव सूटेड टू इट्स पीपल, इंडिया ने वो लैंग्वेज रखी जो उनकी लैंग्वेज उनके लोगों को सूट करे। लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश शुड अडैप्ट इटसेल्फ बाय डाइजेस्टिंग इंडियन idioms. It is required that coming out of the temples of learning, courts and offices, it should come to the dusty streets, है ना, हर जगह पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। It should bear the स्वदेशी stamp, स्वदेशी भारत ब्रांड English. Such a language may be given in the name of Bharat brand English. However, it won't mean a mongrelization of the language. Bharat brand English will respect the rule of the law. मतलब जो भी लैंग्वेज के रूल्स हैं वो तो हमने मेंटेन रखे हुए हैं, बट बहुत चीज़ों में जो इंग्लिश को चेंज भी किया है, जैसे कलर के स्पेलिंग है COLOUR है, लेकिन अमेरिकन है वो COLOR लगाते हैं, वो यू को बहुत जगह पे छोड़ देते हैं। एयरप्लेन और एरोप्लेन दो वर्ड्स हैं। एरोप्लेन हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, एंड एयरप्लेन किस में बोला जाता है, अमेरिकन लैंग्वेज में। सो लिटिल बिट दे मेक चेंजेस एंड इवन वी पीपल मेक चेंजेस लिटिल बिट, एंड आफ्टर दैट वी आर यूजिंग दैट लैंग्वेज। सो टोस्टेड इंग्लिश इज रिटन बाय R.K. नारायण। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना। कितना अच्छा आपको इसमें बातें बताई गई हैं कि सेम लाइन जो आप बोल रहे हो उसका मीनिंग है कैसे कैसे चेंज हो जाता है। ये बात बिल्कुल राइट है। एंड और इस चैप्टर में अगर मैं देखूं तो हाँ, एक और बात बोली गई है कि ओके और ये दो वर्ड्स हैं, जिसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी कन्वर्सेशन में ओके बोल देते हो या यह बोल देते हो, इट मीन्स क्या है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कन्वर्सेशन। ओके हम तब बोलते हैं जब हम कहते हैं कि हाँ हम आपसे सहमत हैं, यानी वी डोंट वांट टू मेक एनी आर्ग्यूमेंट्स। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम आपके ओपिनियन से परे हट गए हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर टोस्टेड इंग्लिश। 3 चैप्टर्स आर स्टिल लेफ्ट, वो भी मैं आपको जल्दी से करवा देती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।